तृणमूल के सुप्रीमो श्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनी। कहीं से प्रूफ ऐसा हुआ कि ममता दीदी यहाँ पे बांग्लादेशियों को बुला के वोट दिलवाती। 294 सीट में 250 सीट तृणमूल का आ रहा है। ममता बनर्जी को 200 से ऊपर सीट आना ही आना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को कलकत्ता में 15,000 20,000 का जॉब मिलता है। 23 तारीख को और 29 तारीख को इनका जवाब बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। गुजरात गुड़गांव क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि दीदी यहाँ इंडस्ट्री नहीं ला पाती। तृणमूल मतलब ममता बनर्जी वन साइड है। 550 सीट को 850 सीट बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया। इस वक्त मौजूदगी है हमारी कोलकाता के बड़ा बाजार में। 23 अप्रैल को वेस्ट बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के पहले फेज की वोटिंग होनी है। इसको तुरंत पहले हम आ चुके हैं पता लगाने के लिए कि आखिर कोलकाता में चल के रहा है, पश्चिम बंगाल में चल के रहा है, यहाँ की जनता क्या सोचती है। क्या इस बार दीदी फिर से वापसी कर रही है या फिर बदलाव होने जा रहा है? इसको लेकर तमाम लोगों से बात करेंगे, जानने की प्रयास करेंगे आखिर वेस्ट बंगाल की जनता, कलकत्ता की जनता क्या कहती है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। दिल्ली का बात सुनिएगा, गणेश कुमार का बात सुनिएगा तो उस हिसाब से तो बीजेपी आ रहा है, लेकिन ग्राउंड का रियलिटी देखिएगा तो टीएमसी माटी मानुस का जो सरकार है 200 प्लस से ऊपर आ रहा है। 200 प्लस जी। एक तरफा चुनाव है। सिर्फ ये सेंट्रल का जो भी जितना है सेंट्रल फोर्स और जो बाहर से नेता आ रहे हैं, जो यहाँ पे आके बंगालियों और मुसलमानों को जो अशब्द बोल रहे हैं, उसका जवाब यहाँ के जो बंगाली वासी हैं 23 तारीख को और 29 तारीख को इनका जवाब बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे ग्राउंड पे उतर रहे हैं, बड़े बड़े रैलियाँ चल रही है, बोला इस बार बदलाव होने जा रहा है। कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बीजेपी जहाँ जाता है हमेशा यही बोलता है कि बदलाव हो रहा है। बीजेपी का भाषा सुन रहे हैं, जो एक मतलब न्यायिक पोस्ट पे बैठा है, मुख्यमंत्री हो, उसका भाषा सुन रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हो या वो असम का हेमंत बिस्वा हो या आपका मोदी जी हो, ये जितना नाम कटा ये सब बांग्लादेशी या रोहिंग्या है, जो बोलता है कि सबको मार के निकाल दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप बनाया जाएगा। इसका जवाब आपको 23 और 29 तारीख को मिलेगा। और 4 तारीख के बाद ना अमित शाह यहाँ नजर आएंगे ना मोदी जी नजर आएंगे। एक तरफा चुनाव है, जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। बस इनका जो जितना ईडी सीबीआई और सेंट्रल और आपका इलेक्शन कमीशन, बस यहीं तक इनका चुनाव है। सेंट्रल फोर्स को बैठा के यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मतलब ये क्या मतलब बॉर्डर है, कश्मीर है, ऐसा इलेक्शन होता है? कोई अपने गांव से निकल रहा उसको 4 डंडा मार दे रहा सेंट्रल फोर्स। ये मतलब कश्मीर है? आतंकवादी रहता है यहाँ पे सब। तो इसका जवाब उनको मिलेगा। ये भी कहा गया कि जो टीएमसी है, दीदी जो है बांग्लादेशी को समर्थन देती है, उनको बुलाकर यहाँ पर रखी हुई है वोट लेने के लिए। अरे तो आप उसको प्रूफ तो करिए। प्रूफ हुआ? अभी तक प्रूफ हुआ? अभी तक कहीं से प्रूफ ऐसा हुआ कि ममता दीदी यहाँ पे बांग्लादेशियों को बुला के वोट दिलवाती हैं? प्रूफ है? सब कुछ तो आपके पास। आपने एक भी प्रूफ साबित किया? 91 लाख वोट काटा, एक भी बताया कि इसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या है? आपने बताया? नहीं बताया, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। ये सब चुनावी भाषण है, लोगों को मतलब झूठ बता के उनको बरगलाना है। इनका यही काम है। पश्चिम बंगाल में 200 पार पिछले चुनाव में कहाँ तक पहुँचे थे? 75-80 नहीं, फिर तो 77, फिर 12-14 भाग आए वापस, तृणमूल में से गए थे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 क्या बोले थे? 400 पार, 240 पे आ गए। ये तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू था जिसने हुकूमत बचा ली। और परसों तरसों का ये जो पार्लियामेंट का इनका अपसेट है, जब पूरी विपक्ष एक हो गई इस वुमेन्स बिल पे, तो क्या हुआ है? मैं फिर आपको बोलूँगा कि यहाँ पे मगरबी बंगाल में जो ग्राउंड रियलिटी है, ममता बनर्जी को 200 से ऊपर सीट आना ही आना है, कितना भी खराब हाल होगा। तो बीजेपी यही कह रही है ना कि जो अपोजिशन वाले पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो या फिर डीएमके हो, महिला विरोधी ही है पार्टी है जो अभी। सुनिए ना, इसमें मैं बताऊं, महिला बिल तो 2023 में ही पास हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे थे? ये महिला बिल थोड़ी था, ये तो बेवकूफ़ बनाना था, जो कि उनको डिलिमिटेशन करना है। 550 सीट को 850 सीट बना रहे हैं पार्लियामेंट में। ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं सबको। और ममता बनर्जी भी बेवकूफ़ नहीं है। SIR के मुद्दे पे कौन ऐसा मुख्यमंत्री था जो सुप्रीम कोर्ट खुद चला गया और कोर्ट के अंदर में, क्योंकि ममता बनर्जी एक एडवोकेट भी हैं बेसिकली,
तो खुद खड़ी हुई थी। तो मकसद ये कहने का है कि अमित शाह और या मोदी वो बेवकूफ़ हिंदू राष्ट्र वाले लोगों को, हिंदी भाषाभाषी लोगों को, जिनका उनके ऊपर पूरा एतमाद है, जिसको अंधभक्त बोलते हैं लोग, उनसे वो कुछ हासिल कर सकते हैं। मगरबी बंगाल में उनका दाल नहीं गलने वाला। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि ये आप वेस्ट बंगाल कलकत्ता में हैं और आप मीडिया के माध्यम से हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। हम लोग से भले पब्लिक से, आम आदमी से छुप सकता है, लेकिन मीडिया से कुछ छुप नहीं सकता है। मीडिया के पास कुछ बच नहीं सकता है। और जहाँ तक रहा इलेक्शन का, तो इलेक्शन तो समझिए सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से हो रहा है। हम लोग तो वंस तृणमूल मतलब ममता बनर्जी वन साइड है, एक तरफा 250 250 294 सीट में 250 सीट तृणमूल का आ रहा है। हाँ, और बीजेपी दावा कर रही है बदलाव होने जा रहा है। देखिए, अब बदलाव तो उनका ही हो गया। अभी आपको मालूम है महिला आरक्षण बिल जो हुआ है, ये तो कुछ छुपा नहीं। 18 तारीख को जो हुआ है, 17 तारीख को, वो तो वहीं हार गए मेजोरिटी में। तो रोज तो उनको उनका डाउनफॉल, बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। आप समझिए मेरा बात को, उनका गिरना, ग्राफ गिरना शुरू हो गया है। और 2029 में, ये मैं हम आपको खड़ा होकर बोल रहे हैं, 2029 में तृणमूल के सुप्रीमो श्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेंगे दिल्ली में। बड़ी बात कर रहे हैं। हम जान, हमें सुनने को नहीं मिला। ये हम तो ये मैं मैं कलकत्ता से हूँ, मैं बड़ा बाजार में रहता हूँ। मेरा नाम औरंगजेब खान है, मैं पार्टी करता हूँ, मैं तृणमूल से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये आप मत सोचिए कि मैं तृणमूल का फेवर में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा नेत्री है कि वो काम करती हैं, आम गरीब मुटिया मजदूर सबके बीच में रहती हैं। आप यहाँ किसी से, फल वाला से, सब्जी वाला से, किसी से कुछ पूछ लीजिए, हम यहीं पर खड़े हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या गलत कहना सही कहा। 2029 में वो पीएम बनेंगी, ये आपको हम बता रहे हैं। 29 में? हाँ जी, पब्लिक उनको बनाएगा। आज राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के जो काम कर रहे थे, क्या गलत काम कर रहे थे, आप सोच लीजिए। तो इस तरह से ममता बनर्जी जो काम कर रही हैं आवाम के लिए, एक ऐसा विकल्प नहीं है जो उन्होंने नहीं दे रखा है बंगाल में। सारथी कार्ड है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, लक्की भंडार, दुनिया का सारा चीज देकर रखी है। ये पूरा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। सीपीएम भी, कम्युनिस्ट भी यहाँ 33 साल 35 साल राज किया है, आज तक कोई एक आप नहीं सुने होंगे ऑप्शन। लेकिन जितना ये दे के रखी हैं, जितना ये आवाम के बीच में रहती हैं, पब्लिक के बीच में रहती हैं, वो समझ लिए कि सबसे बड़ा चीज़ है। अभी हम लोग के इससे पहले जो थे, हमारे विवेक जी गुप्ता जी, हम लोग के जो विधायक थे जोड़ा साकू से तृणमूल के, इस बार उनको टिकट नहीं देके ममता बनर्जी हर बार कुछ नया करती हैं। हम लोग की जो सुप्रीमो है, इस बार विजय जी उपाध्याय जी को दिया गया टिकट। वो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, सोशल काम करते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलते हैं। आप 50 आदमी से ले लीजिए, जितने हमारे पार्किंग वाले हैं, दुकानदार हैं, भाई हैं, कोई भी आपको एक शिकायत नहीं मिलेगा। हाँ, दीदी के लिए, दीदी का अगेंस्ट में तो यही सवाल है कि दीदी ने बड़ा कोई काम क्या किया, वो दिख नहीं रहा है। बार-बार सवाल यही कर रही है। बड़ा काम, जो बड़ा काम नहीं किया तो 15 साल से जीती कैसी है? 15 अगला अगर ममता बनर्जी बड़ा काम नहीं की है तो 15 साल से कैसे जीती है? स्कीम द्वारा पैसे दे रही हैं, तो पब्लिक खुश है तभी तो जीत रही है कि आपका हाथ पकड़ के हम वोट ले रहे हैं। कहीं तो है उनका क्वालिटी। और फिर ये समझ में आ जाएगा आपको 4 मई को अमित शाह जो बैठे हुए हैं बंगाल में, वो तृणमूल का जीत का मिठाई खा के जाएंगे ममता बनर्जी के हाथ से। ये आपको एडवांस में हम बोल रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अरे तमाम पूरा हिंदुस्तान, मोदी जी तो झालमुड़ी भी खा रहे हैं झारग्राम में। हम लोग तो मीडिया में जुड़े हुए हैं। देखिए, हम लोग को किसी से शिकायत नहीं है, हम लोग को किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। जो काम करेगा वही रहेगा। पब्लिक समझ चुका है पब्लिक को क्या चाहिए। काम करिए, रहिए, काम नहीं करिएगा गेट आउट। और मांग रही है ना बीजेपी, एक मौका हमें भी दो। 15 साल से ममता दीदी हैं, एक मौका हमें भी चाहिए। देखिए मौका अगर 15 साल हो गया ना, बीच में सरकार बदलना आता जाता रहना चाहिए। 5 साल या तो 10 साल में, यहाँ तो 15 साल हो गया। सरकार बदली होता रहेगा तो जनता का उन्नयन होगा। भैया कह रहे हैं कि टीएमसी अच्छा, दीदी अच्छा काम। नहीं, सब अच्छा है, बुरा कोई नहीं है ना, बुरा सब अच्छा है, लेकिन सरकार बदलना चाहिए। एक आदमी बता दिए जो बीजेपी से खुश हो। हमको पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है। राज्य में बीजेपी सरकार कैसे कभी कहाँ
आप हमको एक काम उनका अच्छा बता दीजिए ना, तीसरी टर्म में प्राइम मिनिस्टर बन गए मोदी जी। उनका राज्य में एक काम भी अच्छा बता दीजिए हमको आप। अरे बात तो करते हैं, हमने एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, हाईवे की बात कर रहे हैं, मेट्रो की बात कर रहे हैं, गरीबों को मतलब राशन की सब एक बात कर रहे हैं। कोई उन्नति नहीं, कोई प्रोजेक्ट कोई नहीं, काम अच्छा नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाना, सिर्फ परेशान करना, रोजगार नहीं, बच्चा लोग को पढ़ाई नहीं, बच्चा लोग को सर्विस नहीं, देश कैसे उन्नति होगा वो चीज़ नहीं। ये बंगाल का यूथ नौकरी करने के लिए बाहर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ जॉब नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कलकत्ता में 15,000 20,000 का जॉब मिलता है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ जॉब नहीं है। ढंग का पढ़ा लिखा आदमी को दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, गुजरात, गुड़गांव क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि दीदी यहाँ इंडस्ट्री नहीं ला पाती है। प्रॉब्लम वहीं पर आ रहा है, बाकी सब जगह ठीक है। आगे उन्नति बंगाल, सीपीएम ने वही किया। आज के दिन में 15 साल में इंडस्ट्री भाग रहा क्या है। क्यों? बदलाव करना चाहिए? तो इसीलिए अब या तो ये बदले या सरकार बदले, दो में से कोई तो चीज़ हो। क्योंकि आज मैं भी युवा हूँ, मेरे को नौकरी छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ मेरे लेवल पे नौकरी नहीं था। तो ये चैलेंज चल ही रहा है। और आज कलकत्ता देश का राजधानी हुआ करता था, आज कलकत्ता कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर तो अपने सामने ही आईटी सिटी बना है लास्ट 30 साल 40 साल में। पहले बेंगलोर क्या था? लोग घूमने जाते थे कि अच्छा मौसम है। अब लोग घूमने नहीं जाते, वहाँ काम करने जाते हैं। ये हम लोग को सोचना चाहिए कि कौन डेवलप कर सकता है, कौन आगे ले जा सकता है, किससे। देखिए बंगाल आगे जाएगा तो हम भी आगे जाएंगे, सीधा सा कैलकुलेशन है। देश आगे जाएगा तो हम लोग सब आगे जाएंगे। आज अगर हम लोग टॉप 5 में आए हैं तो हमारे घर में सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, लेकिन उस हिसाब से बाकी स्टेट में जो फ़ायदा हुआ वो यहाँ नहीं। तो हमको इसको भी लेके चलिए। चलिए सर।